आज हम बनाने जा रहे हैं डेनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-3313CI। इस पीस में नो साउंड का फॉल्ट है और जिन हमारे प्रिय मित्र का है उनका कहना ये है कि इन्होंने जगह शिफ्ट किया था, रूम शिफ्ट किया था, उसके बाद से इस पीस में डैमेज हुआ। और डैमेज क्या हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो स्पीकर के सॉकेट्स हैं टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। पीछे का पोर्शन जो है दबा होगा शिफ्ट के दौरान। प्लस ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा, इसका मतलब है यहाँ से दबा है या गिरा है, जोर से चोट लगी है, जिसकी वजह से ये हिस्सा दब गया है और ये उठ गया है। और यहाँ पे भी तो मैं इसको ऑन नहीं करता हूँ, डायरेक्ट इसको ओपन करता हूँ, पूरी तरीके से चेक करता हूँ कि इंटरनली पीसीबी कहाँ डैमेज हुआ है। उसके बाद फिर मैं देखूँगा। मैंने जो है इसके पूरे पीसीबी को उलट पुलट कर दिया है और जो डैमेज जिसकी मुझे उम्मीद थी वो मिला है। क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपना ये स्पीकर का सेक्शन है, जो स्पीकर आउट अपना जो ये जो हिस्सा है जो पूरी तरीके से ये दब गया था, डैमेज हुआ था। तो स्पीकर का जो ये सेक्शन है, सराउंड और सराउंड बैक, उसके ट्रैक्स थोड़े उखड़े हुए हैं। इसको हम सोल्डर करेंगे। और सेकंड जो है ये आप देख रहे हो मेन फिल्टर, ये इस कदर से डैमेज हुआ है कि ये पूरी तरीके से उखड़ के एकदम हवा हवा ही हो गया है। ये भी हिस्सा वैसा ही है, आप देख सकते हो पूरी तरीके से ओपन है, साफ साफ दिख रहा है। और भी कहीं दिख रहा है क्या, उसको भी मैं देखूंगा बहुत ही बारीकी से। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। फ़िलहाल मैं इस कैपेसिटर को और जो स्पीकर टर्मिनल्स है इसको सोल्डर करूँगा। चाहिए तो एक तार से जंपर मारूँगा ताकि ये वापस से उखड़े नहीं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, एक कैपेसिटर पे हमने एक जंपर मारा है, पतला सा तार यहाँ पे भी मारा है। और अपना जो स्पीकर टर्मिनल्स है ये यहाँ पे भी मारा है। जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगा वहाँ वहाँ मैंने काम किया है। बाकी और कहीं कोई कमी तो दिख नहीं रही है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। तो चलिए फिट करते हैं। ये जो अपना प्राइमरी पावर सप्लाई सेक्शन है एसएमपीएस का, ये जो कैपेसिटर है इसको अगर हम गौर से देखें तो ये थोड़ा सा फुला हुआ है। मैं इसको बदलना चाहूँगा। ये हिस्से का जो कनेक्टर है जो आप देख रहे हो,
ये थोड़ा सा बैंड था जब मैंने इसको खोला था, और इस कनेक्टर के बैक साइड में अगर हम गौर से देखें तो हल्की सी ड्राइनेस जैसी दिख रही है। इसको हम थोड़ा सोल्डर मारेंगे, रीसोल्डर करेंगे इसको। मैंने जो है रीसोल्डर कर दिया है। जहाँ भी मुझे गड़बड़ लगा है इस पे भी, और लास्ट के कुछ हिस्से पे। अभी हम इसको फिट करेंगे। हमारे एक मित्र हैं जो फैब्रिक का काम करते हैं, उनसे मैंने जो इसके पीछे के जो पतरे यहाँ पे सब डैमेज थे उसको हमने सही करवाया है। जगह जगह पे बैंड हो गया था, उसको हमने सीधा करवाया है। अभी हम इसमें स्क्रू फिट करेंगे। मैंने इसको पूरी तरीके से फिट कर दिया है। पूरे फिट करने के बावजूद भी प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। ना तो इसमें आवाज़ है और ना ही पिक्चर। चलिए देखते हैं, इसको वापस से हम खोलेंगे। मेरी नज़रों से कुछ ना कुछ तो छूट गया है, कोई ना कोई ट्रैक्स, क्योंकि पीस एकदम ब्रांड न्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं। इस पीस को हमने दोबारा से खोला था और सभी कनेक्टर्स जितने भी हैं, इन सभी कनेक्टर्स को मैंने सोल्डर मारा है और वापस से उसको रिफिट किया है। अभी हम इसका बैक पैनल फिट करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ तक बात पहुँची है। कोणी पाहुणे आले पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वच्छ भारत करण्याकरता स्वच्छ कार्यक्रमामध्ये सहभाग घ्या आणि जागा रे गाँव जागा रे जागा रे जागा रे जागा। स्वच्छता विभाग जलशक्ति मंत्रालयाद्वारे प्रस्तुत। नमस्कार, मैं हूँ भावना समाया और केवल नायक साम्राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरव। ये हमने वर्किंग गुड हो गया है जी। और के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ भी करवा लेते हैं। हर हर महादेव। तो ये थी कहानी वर्किंग गुड होने के पीछे की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने जो है इसके जितने भी कनेक्टर्स थे
सबको मैंने रीसोल्डर किया है, एक भी हिस्से को छोड़ा नहीं है, प्रत्येक कनेक्टर को रीसोल्डर मारा है। और ये जो अपने दो बड़े कैपेसिटर हैं, इसके ट्रैक उखड़े हुए थे। बाकी ये पीस जो है बिल्कुल ही फ्रेश था, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू जैसा है। एक धूल मिट्टी का कण तक नहीं है इसमें, रस्ट तो बहुत दूर की बात है। तो फिलहाल जो है ये जो डैमेज पीस आया था अपने पास, वर्किंग गुड हो गया है। हम जो है कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट्स हैं, आने चाहिए। मैं प्रत्येक पीस का, प्रत्येक मॉडल का, मैं इसका भी मैंने पिछली बार एक बनाया था तो मैंने आप सभी को बताया ही था। और ये पीस कुछ दिनों तक मेरे पास रहेगा, तो अगर कोई इसके सिलसिले में पूछना चाहे तो पूछ सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो है अपना मेन सप्लाई। हम इसकी बात कर लेते हैं। $5.217 ये आना चाहिए। यहाँ पर भी 5.235 है। 1.1 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ये इनपुट सप्लाई है 5.16 और ये आउटपुट है 3.291। और कहीं कोई एक यहाँ पर है 1.2 वोल्ट है यहाँ पर। इस कैपेसिटर पे कोई सप्लाई नहीं है। और एक रेगुलेटर अंदर है, तो वहाँ तक कैसे जाएंगे। 3.298 ये अंदर एक रेगुलेटर है इसके, वहाँ का है। इनपुट सप्लाई 4.96 है। $3.298 ये पीस कुछ दिनों तक मेरे पास रहेगा, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर कोई पूछना चाहता है तो जल्द से जल्द पूछ सकता है। कहाँ पर कितनी सप्लाई आनी चाहिए तो मैं बताने में सक्षम हो पाऊँगा, क्योंकि ये पीस मेरे पास कुछ दिनों तक रहेगा। क्योंकि ये जो पीस है वेस्ट बंगाल का है, हमारे एक सिल्लीगुड़ी के प्रिय मित्र हैं, उन्होंने वहाँ से वाया कुरियर भेजा है।